नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों पर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। दरअसल ये नतीजे समाजवादी पार्टी मानने को तैयार नहीं है। इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ये जाहिर तौर पर कह रहे हैं कि ये जो उपचुनाव है इसमें बड़ी धांधली हुई है। यानी कि चुनाव आयोग ने और सरकारी जो तंत्र है इन्होंने सरकार के साथ मिलकर इस उपचुनाव को गलत तरीके से जीतने का काम किया है। हालांकि अगर बात करें तो जो वोटर्स हैं जिन्होंने वोट दिया है, वोट करने के बाद उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारे एक ही नेता हैं और वो है जी हाँ, योगी आदित्यनाथ। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज से मिल्कीपुर की जनता बहुत ज्यादा खुश हुई है। और अयोध्या में जो हार भारतीय जनता पार्टी की हुई उस पर भी उन्होंने ये कहा था जो गलती अयोध्या में हुई है उसको मिल्कीपुर में जनता नहीं दोहराएगी। लेकिन यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें, समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि उनके बहुत सारे ऐसे वोटर्स थे जिन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। चंद्रशेखर आजाद रावण, जी हाँ, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी कुछ इसी तरीके के आरोप लगाए हैं कि जो वोटर्स थे, बहुत सारे ऐसे वोटर्स थे जिन्हें वोट नहीं डालने दिया गया और बहुत सारे ऐसे वोटर्स थे जिन्हें डराया और धमकाया तक गया है। यानी कि सीधे सीधे तौर पर मिल्कीपुर में गुंडागर्दी की बात निकल कर सामने आई है। लेकिन सरकार इन तमाम बातों को दरकिनार कर रही है, इन तमाम बातों को झुठला रही है। वो ये कह रही है कि ये सब हार की बौखलाहट है, क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं ये हार रहे हैं, इनके अपने कैंडिडेट हार रहे हैं, इसीलिए अपनी हार का ठीकरा इस सरकार पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर जो सवाल चुनाव आयोग पर खड़े किए गए हैं और जिस तरीके से चुनाव आयोग पर एक के बाद एक निशाना चंद्रशेखर आजाद रावण और अखिलेश यादव के द्वारा लगाए गए हैं, अब ऐसे में ये वाकई देखना होगा कि क्या मिल्कीपुर में आने वाले समय के अंदर दोबारा उपचुनाव होंगे या नहीं होंगे। लेकिन क्या वाकई चुनाव आयोग पर जहां समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए हैं, तो क्या ऐसे में वाकई देखा जाए कि चुनाव आयोग जो है उस सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।